नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना का पैसा आना शुरू हो गया है। 3,000 रुपये ये पेंशन राशि दिसंबर माह की इस तारीख में बैंक खातों में सरकार की तरफ से ट्रांसफ़र की गई है। लाखों लाभार्थियों को पेंशन का लाभ मिल भी चुका है। यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं, आपके परिवार में कोई ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनकी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दो बड़े अपडेट दिखाने जा रहे हैं, पूर्व के साथ जानकारी देने जा रहे हैं कि किस किस तारीख में अभी तक ये पेंशन का भुगतान किया गया है। सभी इन्फॉर्मेशन डिटेल वाइज में आपको मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस समय जो आपको दिखाया जा रहा है यह एक PFMS की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से वृद्धावस्था लाभार्थी का पेंशन पेमेंट स्टेटस दिखाया जा रहा है, जो कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो थी वे हमने पहले ही हाइड की हुई है। अब जो पुराने पेंशन लाभार्थी हैं, यहाँ से वे स्कीम कोड देखकर समझ गए होंगे कि ये एक ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी का पेंशन पेमेंट स्टेटस है। हालांकि जो नए लाभार्थी हैं उनको अभी समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये ओल्ड एज पेंशन स्कीम का स्कीम कोड है। अब उत्तर प्रदेश में सभी को आधार बेस्ड सरकार पेमेंट कर रही है, चाहे दिव्यांग हो, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, सभी को आधार बेस्ड पेमेंट मिलना शुरू हो चुका है। बैकग्राउंड वॉइस के लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। अब देखिए, 3,000 रुपये यहाँ पर पेंशन अमाउंट लिखा हुआ है। रिक्वेस्ट डेट की गई थी 25 नवंबर 2024 को। जो वैलिडेशन स्टेटस है ये भी वैलिड हो गया था 25 नवंबर 2024 को। अब देखिए, पेंशन ट्रांसफ़र करने की जो तीसरी प्रक्रिया है इसमें लिखा हुआ है फंड स्टेटस में अप्रूव्ड बाय एजेंसी, यानी कि एजेंसी द्वारा 11 दिसंबर 2024 को अप्रूव्ड मिल चुका है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर ये पहला प्रक्रिया, ये दूसरी प्रक्रिया, तीसरी, चौथी और पाँचवीं, 5 क्रिया में, यानी कि 5 पेंशन प्रक्रिया में पैसा बैंक खाते में आ जाता है। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है फाइल स्टेटस में बैंक रिसीव, जो की तारीख है 12 दिसंबर 2024। अब जो क्रेडिट स्टेटस है इसमें लिखा है पेमेंट सक्सेस, यानी कि सफलतापूर्वक पेमेंट किया जा चुका है 3,000 रुपये का। अब किस तारीख में हुआ है ये पेमेंट हम आपको दिखा देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं PFMS ट्रांजैक्शन आईडी जो हमने हाइड की हुई है, UTR नंबर भी हमने हाइड किया हुआ है। बैंक ट्रांजैक्शन डेट आप देख सकते हैं इसमें 12/12/2024 लिखा हुआ है। क्रेडिट डेट में आप देख सकते हैं इसमें लिखा है 12/12/2024। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हमने आपको ये पहला पेंशन पेमेंट स्टेटस दिखाया जो कि एक वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी का है, और दिखाने का हमारा एक यही मकसद है कि ताकि आप समझ सके उत्तर प्रदेश राज्य में पेंशन का पैसा लाभार्थियों को मिलना शुरू हो चुका है। और जो 12 दिसंबर 2024 से सबसे पहले पेंशन का पैसा मिलना शुरू हुआ है, ये पहली तारीख, यानी 12 दिसंबर 2024 से इस तारीख से उत्तर प्रदेश राज्य के जो वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी हैं उनको पेंशन का पैसा मिलना शुरू हो चुका है। अब देखिए, पूर्व के साथ हमने ये एक पेंशन पेमेंट स्टेटस दिखाया, एक स्टेटस हम आपको और दिखा देते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वे हमने पहले ही हाइड की हुई है। आधार की जो लास्ट डिजिट है ये भी हमने हाइड की हुई है। आप स्कीम कोड देख सकते हैं, ये एक ओल्ड एज पेंशन का स्कीम कोड है। यहाँ पर भी आप 3,000 रुपये ये पेंशन अमाउंट लिखा देख सकते हैं। इनकी रिक्वेस्ट की गई थी 27 नवंबर 2024 को। 27 नवंबर को ही वैलिड हो गया था, और जो फंड स्टेटस अप्रूव्ड है ये 11 दिसंबर को अप्रूव्ड मिला। अब जो फाइल स्टेटस है देखिए, इसमें लिखा है 12 दिसंबर 2024 को ये बैंक रिसीव हुआ, लेकिन जो पेमेंट सक्सेस स्टेटस है देखिए लिखा है ना यहाँ पर क्रेडिट स्टेटस में पेमेंट सक्सेस, किस तारीख में ये सक्सेस हुआ है। अब तो चलिए यहाँ पर हम आपको वह तारीख भी दिखा देते हैं।
अब देखिए यहाँ पर जो बैंक ट्रांजैक्शन है वह 13/12/2024 लिखा है, यानी कि 13 दिसंबर 2024। क्रेडिट डेट में लिखा है 13 दिसंबर 2024, यानी कि 12 दिसंबर और 13 दिसंबर, इन 2 तारीख में अभी तक उत्तर प्रदेश राज्य में पेंशन पेमेंट किया गया है, लाभार्थियों को पेंशन का पैसा दिया गया है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में 52 लाख से अधिक वृद्धावस्था लाभार्थियों की संख्या है, जिनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से पेंशन का पैसा दिया जाता है। अब उत्तर प्रदेश राज्य में 1,000 रुपये प्रतिमाह सरकार पेंशन देती है। हर महीने पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। सरकार देती है तिमाही पेंशन, यानी कि 3 महीने के अंतराल पर यह पैसा बैंक खातों में ट्रांसफ़र किया जाता है डीबीटी के माध्यम से, आधार बेस्ड। अब 3 महीने का हो जाता है 3,000 रुपये। अब इस समय जो 3-3 हज़ार रुपये सरकार वृद्धावस्था लाभार्थियों को पेमेंट कर रही है, तो वह अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन का पैसा है। समझ सकते हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने का। अब देखिए दोस्तों, 52 लाख से अधिक वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों की संख्या है, तो एक तारीख में सभी को पेंशन का पैसा देना संभव नहीं है। तो सरकार इसलिए ये अलग-अलग तारीख में पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र कर रही है। कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको लाखों को, यानी कि लाखों की संख्या में 12 तारीख में पेमेंट हुआ, और कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं लाखों की संख्या में ही 13 दिसंबर को पेंशन का पैसा दिया गया है। यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशन लाभार्थी हैं और अभी तक आपको पेंशन का पैसा नहीं मिला है, यानी कि किस ज़िले के आप निवासी हैं, और यदि आपके मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिनका बैंक खाते से आधार कार्ड सीडिंग नहीं हुआ होगा, एनपीसीआई मैपिंग नहीं होगा, डीबीटी चालू नहीं हुआ होगा, उनको पेंशन का पैसा नहीं दिया जाएगा। और जिनके आवेदन फार्म में कहीं न कहीं किसी प्रकार की कोई गलतियाँ हैं, उनको भी पेंशन का पैसा नहीं दिया जाएगा, रोक लिया जाएगा। और बाकी जिनके ये सभी कार्य पूरे हैं, उनको समय-समय से पेंशन का पैसा मिलता रहेगा। और कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी भी हैं जिसकी 6 महीने से, 3 महीने से, 7 महीने से पेंशन राशि रुक रही है। तो यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिसकी पेंशन रुकी हुई है, तो उन पेंशन लाभार्थियों को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन के साथ-साथ ही ये रुका हुआ पैसा भी दे दिया जाएगा। पर कंडीशन एक ही रखी गई है, आपके आवेदन फार्म में किसी प्रकार की कोई गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, एनपीसीआई होना चाहिए मैपिंग, और डीबीटी आपका चालू होना चाहिए, तभी आप अपनी रुकी हुई पेंशन का पैसा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जिन लाभार्थियों को पेंशन का पैसा मिल चुका है, नीचे कमेंट करके कृपया आप हमें बता सकते हैं। यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि जो विकलांग है, कुष्ठ अवस्था है, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, इनको पहले ही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन का पैसा दिया जा चुका है। हालांकि जैसे हमने आपको कहा कि कहीं ना कहीं आवेदन फार्म में गलतियां है, तो उनकी पेंशन का पैसा रोक लिया गया है। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।